हैं। नंबर 1 पे है संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ने से, या संयोजन का अर्थ होता है मिलना, संयोजन, संयोजन होना। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है, संयोजन का मतलब होता है मिलना, या इसका अर्थ होता है जुड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से हमें पता होनी चाहिए, अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो मान लीजिए ये अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें जो बाईं तरफ तत्व या यौगिक हैं या अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो तत्व या यौगिक, उसको अभिकारक कहते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। जो बाईं तरफ लिखे जाते हैं यानी कि पहले लिखे जाते हैं, और जो तीर के दूसरी तरफ लिखे जाते हैं यानी कि अभिक्रिया के बाद बनता है, उसको कहते हैं उत्पाद, इसको कहते हैं उत्पाद। तो अभिक्रिया में हमें ये बात 1000% पता होनी चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक जो शुरू में लिखे होते हैं, बाईं तरफ लिखे जाते हैं, वो या जो तीर लगा होता है उससे पहले लिखा होता है, वो अभिकारक है। और जो अभिक्रिया के बाद में प्राप्त होता है या दाईं तरफ लिखा होता है या एरो के लगाने के बाद लिखा होता है, इसकी हेड की तरफ लिखा होता है, वो होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद हमने यहाँ पे देखा, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे CaO, ये क्या है? चूना है, इसमें क्या डाला गया है? जल डाला गया है, और CaO का होल पाई यानी कि चूने का पानी बन गया है, और इस अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि यह जो संयोजन अभिक्रिया है ये ऊष्मा चेपी अभिक्रिया भी होती है, इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए। CaO को का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, इस H2O का जल ही रहता है, और CaO का होल पाई का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक नाम आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे ये दोनों क्या है? अभिकारक है, CaO अभिकारक है, H2O अभिकारक है, ये दोनों मिलते हैं तो उत्पाद बनता है, CaOH का होल पाई प्लस ऊष्मा निकलती है, तो ये उत्पाद है। इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ दो अभिकारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसके बाद नंबर 2 पे हम देखेंगे, ठीक है, ये उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया के, H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन, ये भी दोनों अभिकारक है, और क्या उत्पाद बन रहा है? एक उत्पाद बन रहा है 2HCl, तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखेंगे, C है, C क्या है? कार्बन, कार्बन है, और कार्बन ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऊष्मा निकल रही है, तो ये अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। इस प्रकार से हमने संयोजन अभिक्रिया को समझा, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रकार से ये एग्जांपल भी हमने देखे हैं, CaO प्लस H2O गिव्स CH का होल पाई प्लस ऊष्मा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस ऊष्मा। अगर आपको 2 नंबर में अभिक्रिया पूछी जाती है तो इसकी परिभाषा और एक एग्जांपल अवश्य देना चाहिए। अगर आप उदाहरण नहीं इसका लिखेंगे, ये समीकरण नहीं लिखेंगे, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे या बनना के बराबर मिलेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।